बात करने वाले हैं पैसे के 20 नियमों के बारे में। ये ना सिर्फ नियम नहीं है बल्कि एक पूरी फिलॉसफी है, एक ऐसा ढांचा जो कहता है कि पैसा कोई लेन देन की चीज नहीं बल्कि एक बड़ा ही दिलचस्प खेल है। चलिए शुरू करते हैं एक सवाल से। जरा 1 मिनट के लिए सोचिए, जब से कमाना शुरू किया है तब से लेकर आज तक आपके हाथों से कितना पैसा आया और गया होगा। और अब असली सवाल, उस सारे पैसे में से आज कितना बचा है? अगर ये जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है या सोचने पर मजबूर कर रहा है ना, तो इसका मतलब हो सकता है कि पैसे का जो खेल है वो शायद सही तरीके से नहीं खेला जा रहा। तो चलिए इसी बात पर आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, जो कहता है पैसा ये सिर्फ एक खेल है। तो जो सबसे बुनियादी सबसे जरूरी नियम है वो ये है कि पैसा एक खेल है। और देखिए, किसी भी खेल की सबसे अच्छी बात क्या होती है? यही ना कि उसे सीखा जा सकता है। मतलब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसी कला नहीं है जो बस कुछ ही लोगों को आती है। ये एक स्किल है, एक हुनर है जिसे कोई भी सीख सकता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस खेल के माइंडसेट की। मतलब तकनीक से ज्यादा जरूरी है कि हमारी सोच कैसी है। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, पर सोचकर देखिए कि पैसे की भी ना अपनी एक पर्सनैलिटी होती है। अगर कोई पैसे से नफरत करेगा तो पैसा उसके पास कभी नहीं आएगा। सीधी सी बात है, पैसा हेटर्स को पसंद नहीं करता, वो उन्हीं के पास जाता है जो उसे समझते हैं, उसकी कद्र करते हैं। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि पैसे को ऐसे बेताबी से चेज नहीं करना है, उसे सिड्यूस करना है, आकर्षित करना है। पैसा एक्टिव रहना पसंद करता है, उसे किसी चेकिंग अकाउंट में पड़े पड़े बोर होना पसंद नहीं है। और हाँ, पैसा हमेशा उनकी तरफ खिंचा चला आता है जिन्हें पता होता है कि वो कर क्या रहे हैं। अब देखिए, यहाँ दो तरह के खेल हैं। एक है आपका खेल और दूसरा है उनका खेल। अपने खेल में फोकस अपने लक्ष्यों पर होता है, हमें पता होता है कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं और हमारा टाइम होराइजन क्या है। लेकिन जैसे ही हम दूसरों से खुद को कंपेयर करने लगते हैं ना, हम उनका खेल खेलने लगते हैं और वहां पर क्या होता है? लापरवाही भरे फैसले, और नतीजा हम अपनी ही बाजी हार जाते हैं। तो ये तो हुई माइंडसेट की बात। अब आते हैं इस खेल के सबसे जरूरी मैकेनिक पर, दोगुना करने की शक्ति। सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत पावरफुल है। पैसे का पूरा खेल सिर्फ एक चीज पर टिका है, डबलिंग, यानी अपने पैसे को दोगुना करना। जरा इस टेबल को देखिए, अगर सिर्फ $1000 से शुरू किया जाए और उसे सिर्फ 10 बार डबल किया जाए तो क्या होगा? पहला डबल 2000, दूसरा 4000, तीसरा 8000, और ऐसे करते करते 10वें डबल पर हम पहुंच जाते हैं $1 मिलियन से भी ज्यादा पर। इसी को कहते हैं कंपाउंडिंग की असली ताकत। तो सवाल ये उठता है कि ये डबलिंग होगी कितनी तेजी से? इस खेल की स्पीड को कंट्रोल करते हैं दो वेरिएबल्स। पहला है रिस्क टॉलरेंस, यानी हम कितना जोखिम उठा सकते हैं, और दूसरा है टाइम होराइजन, यानी हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कितना समय दे सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल रणनीतिक चालों की। मतलब इस खेल को खेलने के लिए हमारी टैक्टिकल प्लेबुक क्या होनी चाहिए? यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प नियम है। नियम यह है कि जब तक बैंक में $10 मिलियन न हो जाएं, तब तक फर्स्ट क्लास में सफर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इसका असली मकसद ये समझाना है कि शुरुआत में लग्जरी पर पैसा खर्च करने से बेहतर है कि उस कैपिटल को वापस गेम में लगाया जाए, उसे री इन्वेस्ट किया जाए। और भी कुछ जरूरी टैक्टिक्स है, जैसे एक सीक्रेट क्राइसिस अकाउंट रखना जिसके बारे में किसी को पता न हो। मार्केट जब गिरे तो उसे खतरे की तरह नहीं बल्कि खरीदने के एक शानदार मौके की तरह देखना। टैक्स कोड को समझना, ये तो उद्यमियों के लिए एक तरह का कॉम प्लान ही है। और ग्रोथ को तेज करने के लिए लीवरेज और पोजीशनिंग का सही इस्तेमाल करना। तो हमने नियम समझ लिए, माइंडसेट देख लिया, टैक्टिक्स भी जान लिए। अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, हमारी अगली चाल क्या होगी? तो इस पूरी बातचीत को एक सवाल पे छोड़ते हैं। अपने खुद के फाइनेंशियल गेम के बारे में सोचिए। आज जितने भी नियमों की हमने बात की, उनमें से ऐसे कौन से नियम हैं जिन पर अभी ध्यान देने की सबसे ज्यादा जरूरत है?